जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी में 2 दिसंबर को हुआ उत्तर दिशा के कुबेर द्वार का शिलान्यास। प्रज्ञा श्रमणी विदुषी गणनी आर्य रत्नश्री सौभाग्यमती माता के सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ शिलान्यास समारोह। आगरा के कमला नगर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया जा रहा है श्री नंदीश्वर महामहे पूजन। भक्तों ने शनिवार को श्री जी की आराधना करते हुए समर्पित किए 540 अर्घ्य। कानपुर के णमोकार साधना केंद्र खुशियारी आश्रम जैन मंदिर देदूपुर चौबेपुर में 21 से 26 नवंबर तक आयोजित हुआ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें भक्तों को मिला आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित परासिया में चल रहा है श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है पंच कल्याणक। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर, जिसका नाम मानस पटल पर आने पर सबसे पहले बड़े बाबा आदिनाथ और छोटे बाबा दोनों का संगम नजर आता है। वहीं पावन धरा, जो आज विश्व के सबसे बड़े जैन मंदिर के रूप में पूर्ण आकार की ओर है, जहां आकर स्वर्ग की अनुभूति होती है, उसी आकार को साकार करने के लिए छोटे बाबा जन जन के आराध्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का 5 दिसंबर को भव्य मंगल प्रवेश होने जा रहा है, जहां बहुत ही भव्य तैयारियां की गई हैं और अद्भुत व अद्वितीय दृश्य देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि यहां आगामी फरवरी 2022 में आचार्य भगवंत के सानिध्य में ही वृहद स्तर पर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जगत पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का लगभग 5 वर्षों के बाद 5 तारीख को आचार्य भगवंत का पंच कल्याणक कराने के उद्देश्य से आगमन होने जा रहा है। यह प्रयास लगाया जा रहा है कि कल दोपहर लगभग 2:30 बजे के बाद आचार्य भगवंत लगभग और बहुत अनूठा संगम होने वाला है, जब आचार्य भगवंत अपने आराध्य देव कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करेंगे। आज सुबह हम यहाँ आए और 3 बार हमने आज महाराज श्री के भी यहाँ दर्शन किए हैं, जो कल यहाँ पधार रहे हैं। और पिछले कई सालों से कुंडलपुर आने का हमें सौभाग्य मिला है। हमने मंदिर का पुराना रूप भी देखा है और आज हम नए रूप को भी देख रहे हैं। और जब भी हम यहाँ आते हैं, मंदिर का हमें एक नया रूप नजर आता है। आज हम जयपुर से यहाँ पर सुबह दमोह गाड़ी से यहाँ पर आए हैं और दमोह उतर करके सीधे हम महाराज श्री के दर्शन के लिए गए और दर्शन करके उनसे जो बिहार में दर्शन करके उनका जो दर्शन करने का जो हमारा भावुकता वाला दृश्य देखने को मिला और हम लोग सब भावुक हो गए, क्योंकि ये हमारा पहली बार का सौभाग्य हुआ कि बिहार करते हुए उनको देखना। और कुंडलपुर आने के बाद में यहाँ की भव्यता देख करके हैरान रह गए कि इतनी तगड़ी, इतनी बढ़िया, अच्छे ढंग से जो रूप हमारे को देखने को मिला है। बड़े बाबा के दर्शन इतने अद्भुत दर्शन कि जिसको उनकी मोहिनी मूरत आंखों से ओझल होने का नाम ही नहीं लेती। लगता है कि सिर्फ देखे जाओ, निहारे जाओ। इतने अतिशय वाले बाबा, और बस उनके तो अभिषेक देखे, यहाँ आके सभी लोगों ने पूजा करी, पाठ करी। पूरा भव्य मंदिर, इतना भव्य मंदिर कि जिसकी हमारी कल्पना से ऊपर का मंदिर है। हम सभी आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सभी बड़े बाबा के कुंडलपुर दर्शन आए, सभी लोग परिवार सहित आए, बच्चों सहित आए, जरूर दर्शन कराए। अभी तो आचार्य श्री भी आए हुए हैं, उनके भी दर्शन हो। विद्यासागर जी महाराज की जय हो।
मैं यहाँ पे आके मतलब हर साल मैं आती हूँ। वैसे लॉकडाउन में पहले आई थी, लॉकडाउन के पहले, मगर 2 साल बाद आई तो इतना भव्य मंदिर, इतना बड़ा, मतलब पूरा मंदिर बनके तैयार हो गया। इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है। और भगवान बड़े बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा के दर्शन करके जो मेरी मेरी आत्मा और मेरा मन एकदम खुश हो गया, बिल्कुल रोम रोम खिल गया मेरा कि मैंने आज वाकई में बहुत सालों बाद में दर्शन करे, ऐसा लग रहा है मुझे आज बाबा को देख के। मेरे पास आज सुबह अभिषेक भी देखा हमने और वहाँ पूजा करी, भक्तामर का पाठ भी करा, माला फेरी, सब कुछ करा, आचार्य श्री के दर्शन करे, सब चीजें एक ही दिन में इतना सब कुछ हो गया कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और एक ही दिन में इतना बड़ा काम हो गया हमारे से। नहीं तो 10 दिन में भी ये काम नहीं हो पाता है। वाकई बड़े बाबा के दर्शन कर सभी के मनोभाव ऐसे हो गए जैसे सब कुछ मिल गया हो। सुबह आने के पश्चात ही सभी लोग सीधे दमोह से उतरे और सीधे रास्ते के अंदर आचार्य श्री का, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का विहार चल रहा था, उसको देखकर सब भाव विभोर हो गए और सभी ने आचार्य श्री के दर्शन का लाभ लिया। आचार्य श्री के दर्शन के पश्चात हम सभी लोग यहाँ दमोह से यहाँ बड़े बाबा के यहाँ पधारे और सभी ने सुबह अभिषेक का कार्यक्रम सभी ने सामूहिक रूप से जो यहाँ होता है उसमें किया। उसमें हमारे मित्र श्री राकेश जी जैन मुशरफ ने आज के अभिषेक की बोली ली, जो 1,11,000 की बोली लेकर अभिषेक करने का हम सभी को इतना बढ़िया अवसर उन्होंने आज प्रदान किया कि हमारे पूरे सभी लोगों ने प्रथम अभिषेक में सहभागिता निभाई। शनिवार को भी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित किए गए श्री नंदीश्वर महामहे पूजन के दौरान भक्तों ने श्री जी की आराधना करते हुए 540 अर्घ्य के साथ भगवान की भक्ति की। इस दौरान विधान में मौजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित रमोकार साधना केंद्र खुशहाली आश्रम जैन मंदिर देदूपुर चौपेपुर में 21 से 26 नवंबर तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कमला नगर स्थित महावीर पार्क में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 8 दिवसीय श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। श्री नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन विधान के 7वें दिन विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश जैन के द्वारा विधान में सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्तों को पूरे विधि विधान के साथ श्री जी की भक्ति कराई जा रही है। आप साथ जिनवाणी माता जय 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 जिनवाणी नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान के दौरान शनिवार को विधान की शुरुआत भक्तिमय वातावरण में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान भक्तों ने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मुनिश्री के पात्र प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री नंदीश्वर दिव्य महामंडल विधान के दौरान मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में स्थित पर्वतों पर विराजमान जिन बिंबों का सुंदर वर्णन करते हुए जिन बिंब का महत्व समझाया। इस दौरान भक्तों ने श्री जी की आराधना करते हुए विधान के दौरान 540 अर्घ्य चढ़ाए। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कै सरस्वती पशुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे मुनिराज ओम ब्रह्म। कमला नगर के महावीर पार्क में इस समय बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और नंदीश्वर द्वीप को आज 7वां दिन है और अर्घ चढ़ाए हैं, 540 अर्घ चढ़ाए गए हैं। हाँ, महाराज श्री ने तत्वासूत्र के बारे में बताया है और क्या नाम है, अहम प्रणेता प्रणम सागर महाराज जी और चंद सागर महाराज की उसमें ये हो रहा है और इसका एक दिन और बढ़ा दिया गया है। ये कल समापन की ओर जा रहा है। विधान के 6वें दिन भी भक्तों को भगवान की भक्ति कराते हुए मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। कल हमसे कहा जा रहा था कि महाराज इसमें कहीं कुबेर का तो वर्णन आया ही नहीं। जो कुबेर बने हैं उन्हें थोड़ी चिंता हो रही थी, तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें भी कुबेर का वर्णन आया था।
है ना। पेज नंबर 128 पे आप देखेंगे 74 नंबर का अर्घ है। तो कुबेर जो है वो लोकपाल होते हैं, 4 दिशाओं के 4 लोकपाल होते हैं और उसमें उत्तर दिशा का लोकपाल कुबेर कहलाता है। बढ़िया। तो बिना कुबेर के कभी भी इतनी महापूजा हो नहीं सकती है। इसलिए जैसे यज्ञ नायक का आप नाम लेते हो ऐसे कुबेर को भी बुला लिया करो। और आज विशेष रूप से कुबेर का ही नंबर है। बहुत सुंदर। तो सभी लोगों के लिए आज विशेष रूप से और कल भी विशेष रूप से अर्घ चढ़ाना जरूरी है उत्तर दिशा में, क्योंकि सबको धन की जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो उत्तर दिशा के जिनालय में सभी धनपति अवश्य अर्घ चढ़ाने पहुंचे, चाहे आज पहुंच जाएं या कल पहुंच जाएं। अभी 2 दिन आपके लिए पूरे हैं। और इस तरह से उत्तर दिशा के जिनालयों की आराधना करने से विशेष रूप से हमें धन लाभ आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। कमलानगर के डी ब्लॉक में चल रहे श्री नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त विधान में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कई शहरों से एवं अन्य राज्यों से भी भक्त मुनिश्री का आशीर्वाद लेने के लिए मुनिश्री की धर्म सभा में पहुंच रहे हैं। अनिल भैया जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और एक पूजनीय माहौल चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया माहौल चल रहा है और आज ये 7वां दिन है और इसी प्रकार ये नंदीश्वर दीप विधान आज का और कल का है। आज का दिन तो पूर्ण हो चला, कल का दिन बचा है और बहुत ही सुंदर और कार्यक्रम चल रहा है नंदीश्वर दीप विधान का गुरुदेव के सानिध्य में। आज 540 अर्घ चढ़ाए गए हैं और गुरुदेव ने जो बताया है कि तत्वार सूत्र ग्रंथ जो है अपन वो लोग तो पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र विधान भी रचा है गुरुदेव ने और इस नंदीश्वर दीप विधान में भी तत्वार सूत्र विधान का तत्वार सूत्र का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने ये विधान में भी तत्वार सूत्र का वर्णन किया है। देखिए, जो हो रहा है वो खास हो रहा है, क्योंकि हमने इस तरह का विधान नहीं देखा। जैन दर्शन में विधान बहुत होते हैं, लेकिन ये विधान नहीं, यज्ञ है, महायज्ञ है, यात्रा है। जिस तरह से लोग खड़े होकर वंदना कर रहे हैं, बार बार अर्घ चढ़ा रहे हैं, ये अद्भुत है। इस तरह का आनंद की अनुभूति हमें नहीं हुई। ये अनुभूति तो नहीं होगी जो इसमें आकर देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत आनंदित है। अंतिम चरण है, कल इसका समापन है। कल प्रातःकाल में इसी प्रकार से आहुतियां होंगी और अंत में विश्व शांति महायज्ञ होगी। कामना करेंगे कि पूरे विश्व में शांति हो, कोरोना जैसी महामारियां जो सब तरफ फैली हैं शांति हो, सब जीवों में शांति रहे। कल बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बता दें कि शनिवार को विधान के दौरान मुनिश्री के मंगल सानिध्य में जहां एक ओर भक्त श्री जी की आराधना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधान के दौरान सभी धार्मिक क्रियाएं एवं अनुष्ठान विधानाचार्य राकेश जैन द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। जिंदवाड़ी चैनल के लिए कमलानगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के परासिया छिंदवाड़ा में 4 से 9 दिसंबर तक श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तों को परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल में स्थित धर्मनगरी परासिया छिंदवाड़ा में 4 से 9 दिसंबर तक श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तगण परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विश्व शांति एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए श्री जिनेन्द्र अर्चना कर रहे हैं। 2 वर्षों से जो कुछ माताएं बाट जो रही थी, माँ बाट जो ना जानते हैं ना, कुछ वर्षों से जो माताएं बाट जो रही थे कि कब आएंगे भगवान और कब आएंगे गुरुवर, उस भगवान के पंचकल्याण के निमित्त से। और आज का वह पावन पीयूष दिवस था जब मात्र परासिया ही नहीं अपितु इस पूरे कोयला अंचल का ही सौभाग्य था कि होने वाले समय के उस अद्भुत पंचकल्याणक महामहोत्सव के उस निमित्त से मुनि संघ की आप सबने जो
अद्भुत अगवानी की है, वह वास्तव में आपकी प्रत्येक आबाल वृद्ध युवा महिला सबका जो इस बार का जोश था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था, बता दूं क्या माँ, बता दूं क्या, प्रांतों का तो समय हो गया है, भूख लग रही होगी ना, अंथो तो करना ही है। पर शायद मैं इस परासिया नगर में 5वीं 6वीं बार आ रहा हूँ, पर इस बार का युवा महिला वृद्ध सबका जोश देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे 14 वर्ष बाद श्री राम लौट के आए थे, ऐसा ही कुछ दृश्य इस परासिया नगर में लग रहा था। इस महामांगलिक कार्यक्रम में पूज्य गुरुओं के सानिध्य में जिन बिंबों को मंत्र अनुष्ठान विधि द्वारा प्रतिष्ठित कर पूजनीय बनाया जा रहा है, समारोह में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण सहभागिता कर रहे हैं और जैन धर्म के गुण रहस्यों को जान रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए परासिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार, मन से सुमिरन जो करे होवे भव से पार। प्रभु दर्शन से हो सुबह, प्रभु दर्शन से शाम, घर बैठे तू देख ले हो आत्म कल्याण। आदिनाथ से महावीर तक निज की यात्रा है, सम्मेद शिखर से गोमटेश तक धर्म यात्रा है। चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा, चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा। भारत की भूमि के कण कण में बसते भगवान, तपोभूमि सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कर पाले ज्ञान। जिनवर के दर्शन करने को भव की यात्रा है, सम्मेद शिखर से घोमटेश तक धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, चलो रे कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा और कर धर्म यात्रा। जिन मंदिरों की धर्म यात्रा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करने के लिए संपर्क करें 7500077777 और 6397999749। 5 वर्ष बाद अलौकिक पल के साक्षी बनने का है संयोग। ग्रह नक्षत्रों की शुभ युति ने बनाया है ये मंगलकारी योग। जन जन के छोटे बाबा का है सिद्ध क्षेत्र में मंगल प्रवेश। कुंडलपुर के बड़े बाबा का चरण वंदन करेंगे गुरुदेव।
5 वर्ष 5 माह के बाद 5 दिसंबर को हो रहा है मध्य प्रदेश के महातीर्थ दमोह स्थित सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश। सौभाग्यशाली भक्त होंगे साक्षी। देखिए गुरुवार के भव्य मंगल प्रवेश का विशेष प्रसारण 5 दिसंबर 2021 को सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी में 2 दिसंबर को हुआ उत्तर दिशा के कुबेर द्वार का शिलान्यास। प्रज्ञा श्रमणी विदुषी गणनी आर्य रत्न श्री सौभाग्यमती माता की सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ शिलान्यास समारोह। आगरा के कमला नगर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया जा रहा है श्री नंदीश्वर महामहे पूजन। भक्तों ने शनिवार को श्री जी की आराधना करते हुए समर्पित किए 540 अर्घ्य। कानपुर के णमोकार साधना केंद्र खुशियारी आश्रम जैन मंदिर देदूपुर चौबेपुर में 21 से 26 नवंबर तक आयोजित हुआ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें भक्तों को मिला आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित परासिया में चल रहा है श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है पंचकल्याणक। श्री शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी की पवित्र धरा पर 2 दिसंबर को भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। यह आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से प्रज्ञा श्रमणी विदुषी गणनी आर्यका रत्न श्री सौभाग्यमती माता दी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ उत्तर दिशा के कुबेर द्वार का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पूर्व श्रावक श्राविकाओं ने गणनी आर्यका रत्न श्री सौभाग्यमती माता जी के चरणों में श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवारों द्वारा विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया गया और उत्तर दिशा के कुबेर द्वार के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान कमेटी द्वारा पुण्यशाली परिवारों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। ध्वजारोहण करने के पश्चात सभी श्रद्धालु कार्यक्रम प्रांगण में पहुंचे, जहां सभी ने सामूहिक रूप से गुरु मां के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात गुरु मां ने उपस्थित सभी का मार्गदर्शन किया। जो मुख्य द्वार कुबेर का द्वार, और निश्चित है कि जब हम कुबेर के द्वार को खोलते हैं तो कुबेर का आवागमन होता है, आगमन होता है। शनिचर का आगमन दक्षिण दिशा से होता है, इसलिए दक्षिण दिशा होती है, शनि की दिशा होती है, राक्षस की दिशा कहलाती है। कौन सी दिशा कहलाती है? शनि की दिशा होती है। दक्षिण दिशा सबसे खराब यदि कोई दिशा है तो वो दक्षिण दिशा होती है, और सबसे उत्तम दिशा यदि कोई होती है तो उत्तर की दिशा होती है। और जब उत्तर दिशा होती है वो कुबेर की दिशा होती है, और जब कुबेर का दरवाजा खुलता है, कुबेर द्वार खुलता है, तो कुबेर का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। और जब कुबेर का आगमन होता है तो निश्चित है कि फिर धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि कुबेर के आगमन से
धन की बरसात होना प्रारंभ हो जाती है। इसके उपरांत शिला स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रावक श्राविकाओं ने माताजी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सभी को कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात माताजी के निर्देशन में पुण्यशाली परिवारों ने मांगिक द्रव्यों को भूमि में स्थापित कर उत्तर दिशा के कुबेर द्वार का शिलान्यास किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र भद्दलपुर इटखोरी झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित रमोकार साधना केंद्र खुशहाली आश्रम जैन मंदिर देदूपुर चौपेपुर में 21 से 26 नवंबर तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। ये महोत्सव अत्यंत भक्तिभाव के साथ आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु के कल्याणकों को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से तीर्थंकर प्रभु के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने प्रत्येक दिन प्रातः काल में श्री जी का जलाभिषेक और शांति धारा की। इसके पश्चात सभी ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक अष्टद्रव्यों से पूजन किया और हवन किया। इस दौरान भक्तों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर उत्साह पूर्वक श्री जिनेंद्र भक्ति का आनंद भी लिया। आप सब अभी वर्तमान में बनारस नगरी में ही हैं, समय से घर पहुंच नहीं पाए भी, अब रास्ते में। हमें बड़ा गर्व होगा कि इस पंच कल्याण के माध्यम से कितने जीवों का कल्याण होगा। पंच कल्याणक के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली, जिनमें श्रावक श्राविकाओं ने सम्मिलित होकर जैन धर्म की प्रभावना की। इस दौरान भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। समारोह में प्रत्येक दिन शाम को भक्ति संगीत के साथ मंगल आरती की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मंगल दीपकों के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया। आरती के पश्चात कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अपन सुबह चलेंगे आचार्य सम्मान सागर जी के पास और उनको भेंट करेंगे। पंडित जी ने कहा है आपका कल्याण होगा, आपका भव सुधरेगा, उनका आशीर्वाद मिल जाए। आचार्य सम्मान सागर जी का अपने बाप बेटे का जीवन सफल हो जाएगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए चौबेपुर कानपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। सम्मान सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो, सम्मान सागर जी महाराज आज तारी आरती उतार। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। सिद्धक्षेत्र श्री समेत शिखर जी की पावन धरा पर 3 दिसंबर को चतुर्दशी के अवसर पर साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने स्वयं अपने कर कमलों से अपने संघस्थ मुनिश्री अप्रमथ सागर जी महाराज के केश लोच किए। आपको बता दें कि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिवसीय उत्कृष्ट सिंह निष्क्रिय व्रत साधना में लीन हैं और साधना के 135 दिन पूर्ण हो गए हैं, जिसमें उन्होंने मात्र 20 दिन आहार ग्रहण किया। परम पूज्य जैन धर्म प्रभाविका मानव रत्न आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का धूली से मंगल विहार पिपलौदा की ओर 2 दिसंबर को हुआ।
माताजी से पूर्व अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विराजमान थी, जहां विशापाहार जैसे अनेक मांगलिक विधानों का आयोजन किया गया। और अब माताजी सत्संग का श्री दिगंबर जैन मंदिर गंगापुर सिटी में भव्य वेदी प्रतिष्ठा हेतु मंगल विहार चल रहा है। सबसे बड़े गुरु की सबसे बड़ी शिष्या ने किए अपने आराध्य गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन। जी हां, 3 दिसंबर को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर चल रहे विहार के दौरान मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित हिंडोरिया में आचार्य भगवंत की प्रथम दीक्षित आरिका ज्येष्ठ आरिका श्री गुरुमती माताजी सत्संग व आरिका श्री गुणमती माताजी सत्संग को अपने आराध्य गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही दुर्लभ पल होते हैं ऐसे, जब किसी शिष्य को अपने गुरु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। 17 से 19 दिसंबर 2021 के बीच उमंग, ध्यान, योग और स्वस्थ जीवन शैली रूपी अरहम स्पिरिचुअल रिजुविनेशन स्ट्रीट द हिडन ओसिस रिसोर्ट पुणे शहर के समीप विश्व विख्यात अरहम ध्यान योग अद्भुत क्रमोकार महामंत्र और 24 तीर्थंकर साधना आत्मविश्वास बढ़ाने वाले योगासन और प्राणायाम प्रकृति के बीच अविस्मरणीय समय, मन की शांति और तनाव से मुक्ति, ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि, स्वादिष्ट सात्विक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली, आनंद से भर देने वाला सत्संग आदि विशेषतः व्रती और प्रतिमाधारी श्रावकों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।